अगर किसी के अगेंस्ट एफआईआर हो गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और अब चार्जशीट भी कोर्ट में फाइल हो गई, तो क्या इसका मतलब अब पक्का गिल्टी है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चार्जशीट फाइल हो गई मतलब आरोपी का अपराध साबित हो गया। लेकिन भाई चार्जशीट कन्विक्शन नहीं होती है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मैं हूं अभिजीत, आपका अपना लीगल एडवाइज़र। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि चार्जशीट आखिर होती क्या है, पुलिस चार्जशीट कब फाइल करता है और चार्जशीट में क्या क्या होता है, चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट में क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चार्जशीट के बाद आरोपी के साथ क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एंड में मैं आपको एफआईआर से लेकर ट्रायल का पूरा सीक्वेंस एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। और अगर आप लीगल कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और लीगली अभिजीत को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चार्जशीट होती क्या है। देखो, जब किसी क्रिमिनल केस में एफआईआर रजिस्टर होती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस एविडेंस एविडेंस कलेक्ट करती है, विटनेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है, डॉक्यूमेंट देखती है और मौके की इन्वेस्टिगेशन करती है। और अवेलेबल मटेरियल के आधार पर यह देखती है कि किसके खिलाफ क्या मटेरियल सामने आया है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कोर्ट के सामने रखना होता है। तो यहीं पर आता है चार्जशीट, जिसे ब्रॉडली पुलिस रिपोर्ट भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, चार्जशीट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का कोर्ट के सामने रखा गया रिपोर्ट है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए फैक्ट्स, एविडेंस, विटनेसेस और आरोपी के खिलाफ लगाए जाने वाले ऑफेंसेस से संबंधित मटेरियल रखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्जशीट पुलिस का कंक्लूजन हो सकता है लेकिन फाइनल गिल्ट का डिसीजन नहीं, क्योंकि क्रिमिनल केस में आखिर में फैसला कोर्ट एविडेंस और कानून के आधार पर करती है। सेकेंड होता है पुलिस चार्जशीट कब फाइल करती है। अब सवाल आता है कि पुलिस चार्जशीट कब फाइल करती है? जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास केस को आगे प्रोसिक्यूट करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल होता है, तो अप्लीकेबल क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार पुलिस कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। यानी ब्रॉडली सीक्वेंस समझो तो एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस कलेक्शन, पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और ट्रायल, फिर जजमेंट। अब इस सीक्वेंस को याद रखना बहुत यूजफुल है, क्योंकि अक्सर लोग एफआईआर और चार्जशीट को ही फाइनल स्टेज समझ लेते हैं। लेकिन भाई असली जुडिशियल प्रोसेस तो इसके बाद की काफी आगे चलता है, क्योंकि हम थर्ड बताएंगे कि चार्जशीट में क्या क्या होता है। चार्जशीट कोई सिर्फ एक छोटा सा पेपर नहीं है कि ये आरोपी है और इसने ये क्राइम किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने जो मटेरियल कलेक्ट किया होता है, उसके आधार पर रिपोर्ट और एकम्पनिंग पेपर में केस से संबंधित इंपॉर्टेंट डिटेल्स और मटेरियल रखा जाता है। इसमें केस के फैक्ट्स, एक्यूट से संबंधित डिटेल्स, विटनेसेस, डॉक्यूमेंट और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित मटेरियल शामिल हो सकता है, जैसा अप्लीकेबल प्रोसीजर और केस के फैक्ट के अनुसार होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद क्या होता है। मान लो पुलिस ने आज कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी, क्या उसी दिन आरोपी गिल्टी हो गया? नहीं भाई, चार्जशीट फाइल होने के बाद इसमें आगे बढ़ता है। कोर्ट पुलिस रिपोर्ट और एकम्पनिंग मटेरियल को कंसीडर करती है। केस के नेचर के हिसाब से कोर्ट एक्यूज को प्रोसेस इश्यू करता है। केस के नेचर के हिसाब से कोर्ट एक्यूज को प्रोसेस इश्यू कर सकती है और एक्यूज को कोर्ट के सामने अपीयर करना पड़ सकता है। इसके बाद आगे की प्रोसीडिंग केस की कैटेगरी और एप्लीकेबल प्रोसीजर के अनुसार चलती है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आती है, चार्ज का स्टेज। कोर्ट ही कंसीडर करती है कि अवेलेबल मटेरियल के आधार पर एक्यूज्ड के खिलाफ आगे ट्रायल चलाने की ग्राउंड्स बनते हैं या नहीं। अगर कोर्ट को प्राइमा फेसिया ग्राउंड्स मिलते हैं तो एप्लीकेबल प्रोसीजर के अनुसार चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। और ध्यान रखना, चार्ज फ्रेम होना भी कन्विक्शन नहीं है, यहाँ भी आरोपी को गिल्टी नहीं माना जाता है। फिफ्थ, फिर शुरू होता है ट्रायल। अब अगर केस ट्रायल तक जाता है तो प्रोसिक्यूशन को अपने केस को एविडेंस के माध्यम से स्टेबलाइज करना होता है। विटनेसेस कहते हैं कि उनकी एग्जामिनेशन होती है,
फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, डॉक्यूमेंट और अदर एविडेंस कोर्ट के सामने आते हैं और डिफेंस साइड को भी अपना केस रखने का पूरा अवसर मिलता है। यानी क्रिमिनल ट्रायल का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि सिर्फ आरोप लग जाने से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता है। कोर्ट एविडेंस देखती है, दोनों पक्षों को सुनती है और फिर कानून के अनुसार डिसीजन देती है। और भाई अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि क्रिमिनल लॉ के ऐसे कॉन्सेप्ट जो किताब में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं उन्हें रियल लाइफ में एग्जाम्पल के साथ सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लीगल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो लीगली अपजीत को सब्सक्राइब कर दें। चार्जशीट और कन्फ्यूजन में फर्क क्या होता है? अब इस पूरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो। चार्जशीट आरोप को कोर्ट के सामने रखती है, कन्विक्शन कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है। दोनों को कभी कंफ्यूज मत करना। एफआईआर में इंफॉर्मेशन एक्यूसेशन सामने आती है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एविडेंस और फैक्ट्स कलेक्ट करती है, चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट और प्रोसिक्यूशन का मटेरियल कोर्ट के सामने आता है। फिर कोर्ट प्रोसीडिंग और ट्रायल होते हैं और अंत में कोर्ट एविडेंस और लॉ के आधार पर डिसाइड करती है कि एक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं। यही वजह है कि सिर्फ चार्जशीट फाइल होने के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी कहना लीगली सही नहीं है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए के खिलाफ एफआईआर हुई कि उसने बी के साथ ऑफेंस किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट्स मिलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और पुलिस को लगता है कि ए के खिलाफ केस आगे चलाने के लिए सफिशिएंट मटेरियल है। पुलिस चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर देती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट ने बोल दिया कि ए गिल्टी है, नहीं। अब कोर्ट उस मटेरियल को देखेगी, आगे की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी, जरूरत के अनुसार चार्ज का स्टेट आएगा, ट्रायल होगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगा, डिफेंस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसके बाद कोर्ट फाइनल जजमेंट देगी। यानी चार्जशीट केस का एंड नहीं है, एक क्रिमिनल केस के जुडिशियल जर्नी में एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो भाई अगर आज की वीडियो से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है कि एफआईआर होना कन्विक्शन नहीं है, चार्जशीट फाइल होना कन्विक्शन नहीं है, चार्ज फ्रेम होना भी कन्विक्शन नहीं है। फाइनल गिल्ट या एक्वाइटल का फैसला कोर्ट एविडेंस और कानून के आधार पर करती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी रही, आप किस लीगल कॉन्सेप्ट को इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में प्लस रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझना चाहते हैं। अगर आप ऐसे ही लीगल अवेयरनेस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लीगली अपजीत को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपजीत आपका अपना लीगल एडवाइजर। धन्यवाद।